हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूतन ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसका जो पे स्केल है वो रहने वाला है। प्रोफेसर के लिए आपका लेवल 14 का रहने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A रहने वाला है और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका लेवल 10 का पे स्केल रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी रिलीज हुई हैं उसके बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और यहाँ पे जो कैटेगरी है और आपका जो स्पेशल सेंटर रहने वाला है और जो पोस्ट है यहाँ पे सब इन्होंने इकट्ठा ही दे दी हैं, तो उसको हम देखेंगे अच्छे से। जो आपकी पोस्ट नंबर है जो फर्स्ट है वो है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। यहाँ पे आपकी प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है और जो आपकी कैटेगरी है वो OBC रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ये 122 पोस्ट हैं टोटल। और इन्होंने ऐसे ही अलग अलग हर एक पोस्ट के जो साइड में है वो क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है और कैटेगरी भी मेंशन की हुई है। और जो प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सेकंड पोस्ट है यहाँ पे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। सेम ही है ये पोस्ट, लेकिन यहाँ पे जो है ये OBC के लिए 2 वैकेंसी है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। ये भी प्रोफेसर के लिए ही है। और नेक्स्ट है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एथेटिक्स, और यहाँ पे प्रोफेसर के लिए है। ये यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है PWD की दी हुई है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग। और स्कूल ऑफ आर्ट्स यहाँ पे जो सेम ही ये है जो पोस्ट है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है जो कि SC कैटेगरी की है। और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के लिए है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में जो OBC की पोस्ट या जो कैटेगरी OBC है। और नेक्स्ट है आपके पास जो 6 नंबर है वो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें प्रोफेसर के लिए है जो कि एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइंस है जो कि OBC में यहाँ पे जो कैटेगरी है वो OBC है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, यहाँ पे आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आपकी OBC कैटेगरी में है दोनों ही वैकेंसी और प्रोफेसर की है। और स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जो कि जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे है जो प्रोफेसर इन केमिकल हजार्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट्स, यहाँ पे ST के लिए जो कैटेगरी है ST के लिए वैकेंसी निकली हुई है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है जो कि कैटेगरी OBC है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है और यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज, जो कि प्रोफेसर के लिए वैकेंसी जनरल कैटेगरी के अंदर है। सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है OBC कैटेगरी के अंदर। और सेंटर फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी जनरल कैटेगरी के अंदर है। सेंटर फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रोफेसर के लिए जो कि ये है ST कैटेगरी के अंदर। सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए है OBC कैटेगरी के अंदर भी है और यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर भी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में OBC कैटेगरी के अंडर भी है। यहाँ पे ये जो ये पोस्ट है ये 3 निकली हुई है। प्रोफेसर के लिए OBC कैटेगरी, प्रोफेसर के लिए ST, और जो 19 नंबर है ये OBC कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पे साथ साथ अपनी चेक करते जाएं फ्रेंड्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग।
सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज़ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंडर वैकेंसी है। और जो नीचे है बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स इनके अंडर भी है, काफ़ी सारी है सब्जेक्ट्स, मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन काफ़ी और भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट है आपका सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज़, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर में है, एसटी कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज प्रोफेसर के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के अंडर। सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज ये सेम ही यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी के अंडर है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही ओबीसी की कैटेगरी के अंडर यहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी। और प्रोफेसर की है पीडब्ल्यूडी के अंडर भी, कैटेगरी के अंडर भी निकली हुई है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मेंट यहाँ पे प्रोफेसर के लिए है, और ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पे भी प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसटी कैटेगरी के अंडर है, और यूआर कैटेगरी के अंडर भी मीन्स जनरल कैटेगरी के अंदर है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट है 31 सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज़, जो कि प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी के अंडर वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी ओबीसी कैटेगरी के अंडर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट है 34 सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर वैकेंसी है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ द अमेरिकन्स यहाँ पे प्रोफेसर के लिए है, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट है, 36 है जो वो है प्रोफेसर इन लैटिन अमेरिकन स्टडीज, और जो 35 है वो है यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज, जो कि एसटी कैटेगरी के अंडर है, और जो लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है वो है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। और नेक्स्ट है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की है, वो भी लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में है, एसटी कैटेगरी में है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि इंटर अमेरिकन स्टडीज़ में है, एसटी कैटेगरी के अंडर है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की ही है, जो कि यूनाइटेड स्टेट और ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट है यहाँ पे 40 सेंटर फॉर द स्टडी फॉर ऑफ द अमेरिक्स, तो यहाँ पे है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लैटिन अमेरिकन स्टडी में एससी कैटेगरी के अंदर है। और नेक्स्ट है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि एससी कैटेगरी के अंदर है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि ओबीसी के अंडर है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की जो ये वैकेंसी है। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडी, प्रोफेसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडी, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर। और नेक्स्ट है सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी, जो कि एससी कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए है एसटी कैटेगरी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर है ईडब्ल्यूएस में, प्रोफेसर के लिए है, जो कि इंग्लिश स्टडीज़ है यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अंडर। और सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर फ्रेंच एंड यहाँ पे ये जो है फ्रेंकोफो स्टडी है, जो कि असिस्टेंट
प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी के अंडर भी है। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस प्रोफेसर के लिए है यहाँ पे एसटी कैटेगरी के अंडर, जो कि उर्दू में है। और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज उर्दू की है, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के अंडर है। सेंटर फॉर जापान, जो जापान की है, जापानीज स्टडी प्रोफेसर के लिए है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसटी कैटेगरी के अंडर, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर। सेंटर फॉर कोरियन स्टडी है प्रोफेसर के लिए है एससी कैटेगरी के अंडर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर। और जो यहाँ पे सेंटर फॉर पेरिसियन एंड सेंटर फॉर एशियन स्टडीज प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और रशियन स्टडीज प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंडर। रशियन स्टडीज़ है जो एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है यहाँ पे प्रोफेसर की है, ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। जो भी आपका सब्जेक्ट्स है वह देख सकते हैं आप अच्छे से। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में ही यहाँ पे प्रोफेसर की यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंडर है, और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में है प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो भी आपका लाइफ साइंस में है वो चेक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में है आपकी प्रोफेसर की ही ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और प्रोफेसर की है एससी कैटेगरी के अंडर। इसमें भी प्रोफेसर की है एसटी कैटेगरी के अंडर। एसोसिएट प्रोफेसर की है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। और यहाँ पे जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में ही एसोसिएट प्रोफेसर है एसटी कैटेगरी के अंडर, और एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। फिर से ओबीसी के एससी के अंडर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी के अंडर है यहाँ पे। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए है प्रोफेसर यहाँ पे चाहिए है तो कि ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में ही प्रोफेसर है जो कंप्यूटर साइंस के लिए यानी इंजीनियरिंग के लिए है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में है प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस प्रोफेसर एसटी कैटेगरी के अंडर, और यहाँ पे प्रोफेसर है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ साइंस में है फिजिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में ही एसोसिएट प्रोफेसर है जनरल कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में ही असिस्टेंट प्रोफेसर है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग है प्रोफेसर के अंदर, यहाँ पे एससी कैटेगरी, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही ओबीसी कैटेगरी, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में प्रोफेसर एसटी कैटेगरी के लिए, और प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी के लिए भी, और फिर से प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे 3 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी की प्रोफेसर की, और एसोसिएट प्रोफेसर की है यहाँ पे ओबीसी की ही है, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे फिलोसफी की है एसोसिएट प्रोफेसर की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी के, और प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के अंडर, प्रोफेसर की एसटी कैटेगरी के अंडर है, और एसोसिएट प्रोफेसर की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर है, और एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के अंडर भी है। सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन्स एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेसर के लिए है ओबीसी कैटेगरी के अंडर, और यहाँ पे प्रोफेसर के लिए फिर से ओबीसी कैटेगरी के अंडर है। प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के अंडर है। स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, यहाँ पे आपकी काफ़ी वैकेंसी हैं स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम में, जो कि प्रोफेसर की हैं। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 3 वैकेंसी हैं, और यूआर में 2 वैकेंसी हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी में 2 वैकेंसी हैं। फिर से एसोसिएट प्रोफेसर में पीडब्ल्यूडी में 1 वैकेंसी है ये एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर से यूआर के लिए है 1 वैकेंसी। और यहाँ पे है जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडी प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है वो ओबीसी कैटेगरी के अंडर है, 1 वैकेंसी। यूनिवर्सिटी साइंस
प्रोफेसर के लिए ओबीसी के लिए कैटेगरी के अंडर है। तो ये टोटल 122 आपकी जो है वैकेंसी रिलीज हुई हैं JNU यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आपके पास PhD होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और आप बाकी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आपकी जो एप्लीकेशन हैं वो 18 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून तक आपके फॉर्म फिल होंगे। शाम को 5 बजे तक 5 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 जून को। और यहाँ पे जो आपकी फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। जो फ़ी आपकी रहने वाली है वो 2000 रहने वाली है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, और SC ST PWD के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सिर्फ जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 2000 आपकी फ़ी है जो वो रहने वाली है। ये यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप विजिट करके अब ये आप पूरा नोटिफिकेशन है जो रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको नोटिफिकेशन इसी तरह के नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल इंडिया लेवल पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट करें, तो हम आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है उसकी तुरंत जानकारी लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।